अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और डमी म्यूज़ियम से हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, एक आम शहरी और एक पुलिस एहलकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये दूसरा दिन हो गया वेलो, मेरा मसला हल नहीं हुआ। आपका मसला भी हल करते हैं, पहले कसौटी शुरू कर लें। लेकिन आफ्ताब, मैंने नोट किया है उनकी हालात पे कोई बात हो नहीं रही, सिर्फ कसौटियां हो रही हैं। सही गल है। और क्या करें, आप करें ना, आप दानिश्वर हैं, आप करें। नहीं, आपके मुल्क में हो क्या रहा है इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। आपको इल्म है मुल्क में क्या हो रहा है? आप जज्बाती बहुत हो जाते हैं। मैं नहीं हूं जज्बाती। वो ही नहीं कहते, दूसरे भी कहते हैं, सब कहते हैं हसन भाई आप बहुत जज्बाती हो। नहीं हूं मैं जज्बाती। भाई हौली बोलो, अल्लाह की कसम, छोड़ा या कमरा की होगा तो। कसौटी पे चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? उमैर अली भट्ट। उमैर साहब, आपके साथ जो हैं उनका क्या नाम है? इशफाक। इशफाक बेटी। अच्छा जी, इशफाक साहब आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी जी, इनका ताल्लुक लाहौर से है। ये और आपका? मेरा भी सर लाहौर से ताल्लुक है। तो क्या करते हैं दोनों? हम मेडिकल के शोबे से हैं, पीकेएलआई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अरे वाह। अच्छा, हमारे तो फिर आप हमसाए हुए ना? बिल्कुल सर, आपके पास ही होते हैं। अच्छा जी। जी सर। शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो नो नो, नहीं। एशियाई? जी साउथ एशियन? नहीं। यानी जनूबी एशिया से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एशियाई। मिडिल ईस्ट? साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट या मशरक़ वस्ता से ताल्लुक है भैया? नहीं, मिडिल ईस्ट से नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक दफ़ा पूछ लीजिए मिडिल ईस्ट में कौन कौन से ममालिक आते हैं? मिडिल ईस्ट एक पॉलिटिकल टर्म है, लेकिन जो कसौटी का मिडिल ईस्ट है ना जी, याद रखिए, उसमें टर्की भी आता है, उसमें ईरान भी आता है, उसमें पूरा वेस्ट एशिया भी आता है, नॉर्थ अफ्रीका भी, वो पोर्शन जो ट्रिपली तक है वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा ये है। ज्योग्राफिकल नहीं पॉलिटिकल डिवीजन है, सो इसलिए वो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया अलग पूछते हैं। जी मिडिल ईस्ट में आता है। Then it is definitely either टर्की और ईरान। Why definitely? क्योंकि आमतौर पे समझा नहीं जाता ये। अब बहुत सारी साइट्स हैं जो इसको मिडिल ईस्ट का हिस्सा करार ही नहीं देती। गूगल टर्की को भी करार देता है, लेकिन चलें, हमारा भी एक छोटा सा कसौटी का गूगल है। ताल्लुक ईरान से है? जी। वाह, नहीं है वैसे डायरेक्ट हिट। अच्छा जी, ईरानियन है तो मोस्टली इल्म फजल और पुरानी शख्सियत। टाइम पीरियड भी देखे ना, फौत हो चुकी। हाउ लॉन्ग अगो? इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नो। ओह, तो ये फिर पॉलीमैथ्स में से नहीं, ये पोइट्स में से, सूफीज में से, फिलोसोफर्स में से नहीं है। फिर ये मॉडर्न टाइम्स की शख्सियत, मॉडर्न टाइम्स की शख्सियत है, तो ही मस्ट बी मुसद्दिक, खुमैनी। मुसद्दिक हो सकता है, खुमैनी हो सकता है, रजा शाह पहलवी हो सकता है। इन सब में कदावर शख्सियत इमाम खुमैनी है। अच्छा जी, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? जी। गुड। नैरो डाउन करें कि पीरियड इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। गुड। इमाम खुमैनी। खुमैनी, मुसद्दिक, रजा शाह पहलवी। अच्छा, कम हुआ। Because Pahlavi also died after the revolution. पहलवी तो obviously, पहलवी तो died after the long after the revolution. And he is buried in Egypt. He is buried. अच्छा जनाब, ये मजहब के हवाले से भी बड़ी कदावर शख्सियत है। जी आपने इमाम खुमैनी पूछे। बिल्कुल सर। वाह वाह। आपने रिस्क लिया मेरे ख्याल इतनी जल्दी जो है ना। नहीं नहीं, मैं मजहब के हवाले से आप बता दें। मेरा सवाल अगर वो कहते कि नो, तो फिर मैं मुसद्दिक की तरफ आ जाता। और उनका ताल्लुक खुमैन से है, जो उनका गांव है खुमैन, उसको खुमैन कहते हैं। यही वजह है कि खुमैनी उसी निस्बत से। और मुसद्दिक को डेफिनेटली 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वेरी गुड पर्सनैलिटी जनाब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। माशाल्लाह, क्या कहने, वैसे राज की ये सारी लायकी दा
अच्छा, लाइकी नहीं होती, लाइकी तो एक ऐप है। नहीं मैं लाइक तो कहना वा। वो लियाकत। लियाकत अच्छा लियाकत एडी लियाकत कहना या बशीर कहना दस दिओ भाजी चीज तैयार की थी दोवां ने रल के। अच्छा जी, अता करें। न्यू लाल अबे परवा दे नाल उस दिन दुनी दे शाद नाल दिन दुनी दे शाद नाल न्यू लाल अबे परवा दे नाल नदियों पार सजन दा ठाणा कीते कोल जरूरी जाना कीते कोल जरूरी जाना मिन्नता करा मला दे नाल ओए न्यू लाल अबे परवा दे नाल। वाह वाह हाँ जी सुभान वाह जी वाह, बहुत खूब। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾਲੇ ਮੰਗਿਆ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਫੇ ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैंने एक चीज नोट की है आफ्ताब, जनाब, ये सब चुप चुप रहते हैं, परेशानी है कोई? खामोशी कहते हैं ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ज़रूरत पे बोलना चाहिए। कभी आपने खामोशी का शोर फील किया है? जी आपने किया? तन्हाइयों का शोर था खाली मकान में। वाह वाह, क्या अच्छा शेर याद दिला। पूरा ता कर दो बाहर गली में चलते हुए लोग थम गए, तन्हाइयों का शोर था खाली मकान में। वाह 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 इस वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक है। वेलकम बैक। अब नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ जी। चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजीब भट्टू। मुजीब साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा तल्लुक उकाड़ा से। पढ़ते हैं यहाँ पे आप? जी सर। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं सर कर रहा हूँ फिल्म एंड टीवी। फिल्म एंड टीवी। वाह वाह वाह। मैं सर कर रहा हूँ फिल्म। अच्छा है, बंदे को अपना एक्सेंट, अपना स्टाइल। भट्टू साहब, जी सर। शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, नो सर। एशियाई, नहीं सर। यूरोपी, नहीं सर। अमरीकी, जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। 6 सवाल हुए या 5? 6। एक शख्स जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वजह शोहरत आपको जहन में रखते हुए आपकी एज को, आपके सब्जेक्ट को, शुड बी शोबिज। क्यों जी, शोबिज से ताल्लुक है? नहीं सर। व्हाट अ डिसेप्शन। एवं नहीं आंदे बट्टू, बड़े चलाक। आपका मंजूर भट्टू साहब के घराने से कोई ताल्लुक है? जी सर। वेख्या ये मेरा सवाल नहीं है। ताल्लुक भैया सियासत और हुकूमत से है? सर ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं है। बिग बिजनेस है? जी सर। ओहो, बिग बिजनेस। बड़े बड़े लोग, रॉकफेलर से शुरू करें तो अभी रैग्स टू रिचेस, तो इंतकाल को 50 साल से 100 साल से 22 के बाद रॉकफेलर ने तो यूएन के लिए जगह भी दी थी ना। जी जी जी, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। सियासत से ताल्लुक, सियासत को थोड़ा बहुत इन्होंने वो किया, यूएन के लिए जगह भी मुख्तस की। मैनहट्टन में ऑयल का रुख चेंज कर, स्टैंडर्ड ऑयल वाज दिस कंपनी, याद है ना? उसको पॉलिटिक्स का एक हथियार, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन इनके अलावा भी टीवी मॉर्गन भी है, बाय द वे। अच्छा जी, ताल्लुक न्यूयॉर्क से है? जी सर। वी आर देयर। ऑयल वजह शोहरत है इनकी? जी। रॉकफेलर पूछा आपने भैया? जी सर। तो बहुत आसान शख्सियत थी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप हमें मीडिया की कोई शख्सियत या शोबिस की कोई शख्सियत पूछेंगे जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनेगी।
रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल इनकी कंपनी थी जी। और इन्होंने बड़ा नाम कमाया। इस वक्त भी बड़ी फैमिली है रॉकफेलर। न्यूयॉर्क में उनका बड़ा मशहूर मकूला है कि मैं अक़वाम आलम को अमन तो नहीं दे सकता, लेकिन एक जगह दे सकता हूँ जहाँ बैठकर अमन की बातें हो सकें। वाह। तो उस जगह पर यूएनओ कायम किया गया, जिसको आज हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस। यस। बाकी है कि उनकी वर्थ उस जमाने में बहुत ज्यादा थी। ही वॉज द रिचेस्ट मैन, द रिचेस्ट फैमिली। लेकिन उसके बाद फिर जब आईटी में रेवोल्यूशन आया तो वो फिर दूर दूर तक बिजनेसेस का नामो निशान ही नहीं रहा। लेकिन आज भी ही इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड बिलियनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। भाजी कोई एक नुस्खा दस दियो मैनू, जवैन खाया करा मैं। जवैन याद दयानी वास्ते जवैन खान नाल कोई फर्क पैंदा नहीं? फिर गाजरां दा जूस पीवां। जूस से बेहतर है गाजर खाया करें जी। जूस किसी भी चीज का इतना अच्छा आइडिया नहीं, डॉक्टर साहबा को पता है। उसका पल्प उसके बजाय समेत जो है, चीज ली जाए। हाँ, फ्रूट खाएं। पल्प बेहतरीन है उसका, उसका जो गूदा है, गूदा। ओ पल्प। कोई भी फल जब जूस निकाला जाता है ना, तो जो उसका सारा गूदा होता है वो साइड पे फेंक देते हैं। तो वो मैं ले लिया करांगा जूस वाले को। बकरे खांदे ने बेटा। तेरा की ख्याल बेटा, मैं इंसान। अच्छा जी, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चले। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा नूर। हफ्सा, आपके साथ आपके फादर हैं? जी, ये मेरे फादर हैं और ये मेरी फैमिली फ्रेंड है, इसका नाम मिनाल है। तो हफ्सा, आप क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट एट LCWU। आई स्टडी इन्वायरमेंटल साइंसेस। हफ्सा, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा है? जी। एशियाई है? नो। ताल्लुक यूरोप से? नो। अमेरिका से? यस। यूनाइटेड स्टेट्स से? यस। ताल्लुक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से? नो। शोबिज से है? यस। इज ही एन एक्टर? यस, ही इज़ एन एक्टर। मेन वजह शोहरत उनकी एक्टिंग ही है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि एक्टिंग के साथ साथ वो प्रोड्यूसर भी होगा, क्योंकि मोस्टली ये बड़े एक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं। वजह शोहरत अगर अदाकारी है, एक्टिंग है, तो फिर हम उसको नैरो डाउन करेंगे उसकी एज ब्रैकेट्स। अच्छा जी, इनका शुमार उन अदाकारों में होता है जो 60 इयर्स से अबव हैं? यस। अच्छा, जैक निकल्सन, उसकी तरफ ध्यान जाता है, अल पचीनो की तरफ जाता है, रॉबर्ट डेनेरो की तरफ जाता है। जैक निकल्सन, मेरी सुई उस पे अड़ जाती है, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, एज गुड एज इट गेट्स। अच्छा जी, इन्होंने अ फ्यू गुड मैन में काम कर रखा है? नो। ओह, सो ही इज नॉट जैक निकल्सन। 11 सवाल। गॉडफादर ट्रिलॉजी में इन्होंने काम किया? नो। काफी सारे बड़े भुगत गए। वुडी एलन जैसा तो नहीं कोई कॉमेडियन टाइप का? वुडी एलन इज अ ग्रेट कॉमेडियन, ही इज अ डायरेक्टर आल्सो, ग्रेट डायरेक्टर, एंड ही इज एक्चुअली नोन फॉर हिज स्क्रीन प्लेज। अच्छा जी, मोस्टली कॉमेडी की है इन्होंने? यस। इज ही अ डायरेक्टर, नोन डायरेक्टर आल्सो? यस सर। कौन कौन आपके ज़हन में जो डायरेक्टर भी हो? मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता। और कैफी बहुत गलत टाइम पे बीमार हुआ है, FSJ भी गलत टाइम पे हमारा साथ छोड़ गए। शो देख रहे होंगे आज। कौन से कॉमेडियंस हैं जो खुद डायरेक्टर भी हैं और जो जिंदा है? जिंदा कॉमेडियन में कोई नहीं पहुंचते हैं। 12 है जी। The 14 questions. इम कैरी जिंदा है भाजी। एडी भी है। इज ही अ डायरेक्टर टू? भी। और टीवी इन सब ने किया होता है। कॉमेडी मोस्टली टीवी से होकर आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस। एडी मर्फी का पूछा जा सकता है, लेकिन आप हमें हेल्प क्यों कर रहे हैं? अपने मुनीर साहब। मुनीर साहब ने शकील साहब। ओहो। अच्छा जनाब, इनका कोई टीवी शो भी बहुत मशहूर रहा है? यस। ब्लैक गाय? विल स्मिथ? ये तो नहीं पूछा। मैं मेरे से
क्यों जी? इज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? No. 16 questions. भाजी रेड जोन आ गए हैं। हाँ, टीवी। टैक्सी। When I was there, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ड्रामास थे ना, वो टैक्सी था। टैक्सी में डिस्पैचर था, ये का नाम डैनी डेविटो। ये डायरेक्टर भी है, डेफिनेटली प्रोड्यूसर भी है। फिर टीवी में इसने बड़ा काम किया हुआ है। टीवी का ट्विंस में जो शवाजनेगर के साथ छोटू है, रोमांसिंग द स्टोन, कमाल की इसकी फिल्म, माइकल डगलस के साथ। फिर वॉर ऑफ द रोजेस, मटिल्डा का अब्बा, चंद दिन पहले मटिल्डा 25वीं दफा देखी। मेरा ख्याल है मटिल्डा का डायरेक्टर भी ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी। 16 क्वेश्चंस, डेंजर जोन में दाखिल हो चुके। ये होती है सबसे बड़ी ट्रेजेडी हॉलीवुड की। ये सारे ही बड़े मशहूर होते हैं, एक से एक बढ़कर। हाँ, लेकिन ये कॉमेडी का बंदा है, अफसोस होगा अगर मैं ना पूछ सका तो। लेकिन मैं अकेला हूं आज, देखा जाए तो। नहीं सर, मैं तो अंडाल। टीवी शो टैक्सी में काम कर रखा है इन्होंने। Yes. क्यों जी पाजी? वाह, वैसे आप अकेले नहीं हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे लोग हैं। बल्कि आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई कुव्वतें हैं जो इंसान नजर नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह है। मटिल्डा डायरेक्ट भी की थी इन्होंने। Yes. आपने डैनी डेविटो पूछा है। Yes. पाजी इन्नी की चाह में दे सकते हो अपनी झूठी। बशीर साहब आप बहुत कम बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से नादरा वालों ने तुम पे केस कर देना है। सारे डिवीटो साहब दी कोई बेस्ट फिल्म। इसका बेस्ट काम तो टैक्सी में है जी, डिस्पैचर का। टैक्सी डिस्पैचर होता है और बड़ा कैलस और मीन होता है। वाह वाह। बहरहाल इसकी शानदार तरीन फिल्मों में ट्विंस है जी। ट्विंस में इसकी अदाकारी ने कच्चा खा लिया था वो दराज कद श्वार्ज़नेगर को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का एक्टर, और विलन भी बहुत अच्छा बना है। रोमांसिंग द स्टोन में क्रिमिनल होता है जी। मेरे बहुत फेवरेट अदाकारों में से एक है ये। सर मैं कोई उन्होंने फिल्म देखी? व्यूअर्स लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद है। जवाद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक तो लाहौर से है, लेकिन मैं यूके में होता हूँ, स्टडी के लिए गया हूँ। क्या पढ़े हैं आप? मैंने MBA किया जी यूके से। अच्छा जवाद साहब, आपके साथी इनका क्या नाम है और इनका ताल्लुक कहाँ से है? जी मैं उज़ैर हूँ और इसका भाई हूँ, और मैं भी लाहौर से हूँ, और मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, वासा में XCN हूँ जी। अच्छा वाह जी वाह जी। चलें, दैट्स गुड। थैंक यू। वासा में आपके एक बहुत जूनियर होंगे हाफिज साहब, बड़े ही नफीस आदमी हैं, बड़े खुदा तर्ज आदमी। जब भी उन्हें मदद के लिए पुकारा जाए वो भागे चले आते हैं। इट्स अ वंडरफुल पर्सन। जी, उनका जी। पूरा नाम नहीं आता। हाफिज हसन नासिर, मेरा ख्याल है वही है। इज ही ट्रांसफर टू फैसलाबाद? जी 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 बिल्कुल। द सेम पर्सन। वो मेरे बैचमेट हैं, वो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं मेरी। हाफिज उनकी हसन, तरफ। अल्लाह जी, उसे जी, खुश रखे। जी, जी, बहुत शानदार अफसर है और जी। शानदार आदमी। अच्छा जवाद साहब, शख्सियत मर्द? जी सर, मर्द है। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? B हैं। दूसरा ताल्लुक यूरोप से? जी यूरोप से। यूरोप से तो गोया बरतानिया से? जी बिल्कुल। राजे बरतानिया की शख्सियत हो सकती है। अब राजे बरतानिया की शख्सियत, जो हम बात कर रहे थे रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग तो खैर है, वो तो अब उसको नैरो डाउन करते हैं ना। रडियार्ड किपलिंग बहुत बड़ा लिखारी था, बड़ा बाकमाल। केम्स गन उसने कहा था ना इसको। और वो मेरे ख्याल यहाँ जो अखबार था सिविल एंड मिलिट्री गजट, उसमें भी रहा। जी जी, वेरी फेमस लाहौराइट उसको कहते हैं। अच्छा जी, ताल्लुक इल्मो फजल से? नहीं जी। यानी ये अदीब नहीं है, शायर नहीं है, रडियार्ड किपलिंग नहीं है। ताल्लुक भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है? B है।
क्या वजह शोहरत यही है? नहीं जी। सियासत भी नहीं? नहीं, अभी वो पूछे नहीं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? जी बिल्कुल। सियासत और हुकूमत। शकील साहब हेल्प मी आउट। बरतानिया में आप रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आप गए हैं। पीरियड 100 साल। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? जी बिल्कुल। 10 सवाल। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक, एशिया से भी ताल्लुक है। एशिया में तैनात रहे होंगे, वहाँ से जो लोग आए, वहाँ से पिछली दफ़ा हम बहुत डिस्कस करते रहे ह्यूम को, कांग्रेस का फाउंडर, फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडर्स, लेकिन क्रेडिट उसी को जाता है, ह्यूम को। लेकिन उसका साइंस से तो कोई ताल्लुक, नॉट टू माय नॉलेज। हो सकता है साइंस का वो प्रोफेसर हो, साइंस का टीचर हो। एक इनमें से था जिसको बर्ड्स का बड़ा शौक था, प्रॉबेबली ह्यूम था। ये इसको नैरो डाउन करते हैं, इसको आप ईयर मार्क कर रहे हैं। ह्यूम एक कैरेक्टर, इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा। 100 साल से ज़्यादा। तो राजे बरतानिया की कौन सी शख्सियत जो वाइसराय ही हो सकता है, कोई इतना पुराना तो कर्जन वगैरह। लॉर्ड कर्जन है, क्लाइव है। क्लाइव वॉज गवर्नर। लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वोल्सले, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड कर्जन बहादुर। अच्छा जी, ताजे बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में सरबराह रहे हैं हुकूमत के? नहीं जी। ये सारे वॉइसरॉय भी गए, गवर्नर्स भी गए, ठीक, लेकिन अब निचले लेवल के जो आपके हेल्पर्स थे, जवाद साहब एंड उज़ैर साहब जी, दोनों ने मुश्किलों में डाल दिया। डायर भी हो सकता है, जनरल डायर जो है, इसको साइड पे कीजिए। ओहो, ये वही माहिर कानून तो नहीं है, वो माहिर एजुकेशन जो पिछला मुझे याद नहीं आ रहा था। लॉर्ड मकाले। लॉर्ड मकॉले था जो मैं कह रहा था आपको, जो गुज़श्ता प्रोग्राम में जी, ड्यूई का लॉर्ड मकॉले था, मैं बार बार कह रहा था, ही वाज द वन। और मैं मकल्सकी कह रहा था। लॉर्ड मकाले ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम किया। अब समझ आई कि हाउ आई रिलेटेड। जी। और सर सैयद कहते थे कि खुदा उसको करवट जन्नत नसीब करे, उसको उसके दर्जात बुलंद करे। अच्छा जी, इधर आ जाइए। जनरल डायर, एंड जनरल डायर डायड वेरी यंग, 40 समथिंग था जब वो मरा था। बुरी शोहरत का हामिल था, एक ट्रेजेडी के साथ उसका ताल्लुक था। या एज का वो जो है पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। 1857 को अब तक कितनी देर होगी? So more than 150 years. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौर की कोई शख्सियत आसपास की हो सकती। एक तो डायर हमने कर लिया ना साइड पे, एक उनका बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट था, वो एक बड़ा मशहूर सिविल इंजीनियर नेपियर, सिंध वाला। जी, सिंध में भी, यहाँ भी सिंध फतह भी तो नेपियर ने किया था। जी जी जी। और एक एबटाबाद का जो फाउंडर था, डिप्टी कमिश्नर था एबट, जिसके नाम पे एबट। फिर एक कैम्बलपुर जो था, ठीक है, सही। कैम्बल वाज द गवर्नर, तो इसलिए वो नहीं हो सकता क्योंकि सरबराह है, तो चाहे सूबे का हो। नेपियर एक कॉन्करर था, फातेह था, और उसने बहुत डिज़ाइन किए थे, डैम्स बनाए थे। ये जो आपके हैं ना बैराजेस, उसमें बड़ा, यहाँ लाहौर में नेपियर रोड है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ अ नेपियर रोड इन सिडनी आल्सो, नेम्ड आफ्टर द सेम पर्सन। जी जी, ऑब्वियसली वही होगा क्योंकि कॉलोनी तो उन्हीं की थी। सारी कॉलोनीज के नेम आपको अमेरिका में भी मिलते हैं, जी जी, ब्रिटेन में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं।
अच्छा जनाब, इस शख्सियत के नाम पे यहां पर कोई अहम लैंडमार्क है, जैसे कोई रोड होती है बहुत बड़ी शाहराह, कोई अस्पताल, कोई जिला, एनीथिंग? नहीं जी। तो फिर पूछी क्यों है? हमने ये पूछ लिया इंतकाल को कितनी देर हो चुकी? 100 साल से ज्यादा, बिफोर 1922। इंतकाल को भैया 200 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं जी। बर्कले के नाम पे यहाँ पे है कुछ, बरकली, द असिस्टेंट कमिश्नर हु वाज मर्डर्ड इन ओकाड़ा, राय अहमद खान खर्ल केस में। ये बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। बरकल्ली मारे है, असा बरकली मारे, असा बरकल्ली मारे है। इसके साथ कोई ट्रेजिक वाकया मंसूब है भैया? नहीं जी। भाईजान, इट इज गेटिंग स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स। Lord Macaulay came here 1835 and died, I think 59 60। तो ये उसमें पूरा नहीं उतरता। ह्यूम वो है 1885 को 10-12 साल। 1876 जब उसने कांग्रेस बनाई थी। नहीं, उसके बाद मतलब he probably lived 10-15 years। तो ये उस पर तो पूरा उतरता है। 100 साल से पहले उसका इंतकाल हुआ। Then he could be the person। जवाद साहब, हिंदुस्तानी सियासत में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। यस। लो जी। दिस नैरोज डाउन। वाह। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी? जी बिल्कुल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे? जी, फाउंडर थे। तो फिर आपने ह्यूम पूछा है। ह्यूम? जी करेक्ट जी। अच्छा जी, ये जो शकील साहब ने जो बर्ड्स का रेफरेंस दिया था, क्यों जनाब, वो ह्यूम ही थे। यस। क्योंकि शिमला में जो इनका घर था, इन्होंने परिंदों की भरमार कर रखी थी। ह्यूम। वेरी गुड पर्सनालिटी जी। ये सूट अपना ही है? हाँ जी। आई के था? इसका आई के आई क्यू नहीं हुआ आज, ए आई है। ए उसी को ही कहते हैं ना, आई क्यू। ਇਹ ਵੀ ਹੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਲੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? आपने माप दिया हुआ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਪ ਵਾਸਤੇ। हो सकता है उनसे गुम जाए। ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁੰਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। द नेक्स्ट चैलेंज हमारी तरफ से जनाब, मर्द जी। जिंदा, नो। एशियाई, जी। ताल्लुक साउथ एशिया से, हाँ जी। गोया पाकिस्तान से, नहीं। इंडिया से, जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं। शोबिस से, नहीं। स्पोर्ट से, नहीं। इल्म फजल से? जी। ओह वाह। कोई अदीब है? नहीं। कोई रिसर्चर है, मुहक्किक है? पीरियड उनका इंतकाल को 50 साल से ज्यादा, 100 से शुरू कर लें। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं। ठीक है ना, कोई साइंसदान हो सकते हैं। ठीक है जी, उनकी कोई रिसर्च किसी मौजू पे बहुत शोहरत की हामिल हो सकती है। सबसे बड़ा साइंसदान उनका जो न्यूक्लियर था वो तो हम पूछ चुके हैं, और भी बड़े ठीक ठाक साइंसदान हैं। अच्छा जी, ताल्लुक इनका साइंस के साथ है? नहीं। सोशल साइंसेस, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं। पूरे 72 के बाद इंतकाल हुआ। ये भी कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम को आपके जहन में को आता है, मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू, उस जहन में अगर को आता है तो तब पूछिए, पहले तो उसका शोबा डिटरमिन करें ना। 72 के बाद कौन बड़ा ही अहम शख्सियत जिसका इल्म फजल से ताल्लुक हो,
एक जमात इस्लामी हिंद के एक अमीर, साबिक अमीर अभी फौत हुए हैं, एंड ही वाज फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अटक से उनका ताल्लुक था। तो इकोनॉमिस्ट सोचे को बहुत बड़ा, इंडिया है तो इकोनॉमिस्ट हो सकता है, मैथमेटिशियन हो सकता है। कितने सवाल हुए जी? 14। इकोनॉमिस्ट हैं को बहुत बड़े? नो। हिस्ट्री? मतलब जादू नाथ सरकार है, ईश्वरी प्रसाद है, फिर एक और वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल, इन सबसे बड़ा वो हिस्टोरियन है। लेकिन इज ही अ हिस्टोरियन? जी। अगर तो ईश्वरी प्रसाद हैं या, अच्छा मुझे तो नहीं पता ईश्वरी प्रसाद वेदर ही इज स्टिल अलाइव और नॉट। रिलीजन तो हम कर लें, अगर ये हिंदू, आई मीन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। इज ही अ हिंदू? जी। कितने सवाल हो गए? 17। ये क्वेश्चन तो हमने ज़ाया किया है, क्योंकि वो मुस्लिम भी तो है ना, वो इरफान हबीब वगैरह जो है ना, हिस्टोरियन। अगर ये ईश्वरी प्रसाद या जादूनाथ सरकार है तो इनकी वजह शोहरत मुगल डायनेस्टी, ये दो सिर्फ ये मतलब इस वजह से ये इसमें क्लियर हो जाए। दे डाइड इन दिस पीरियड। आई डोंट नो दैट। ये 50 साल कम हुआ है। ये वही शख्सियत है जो मेरे ज़हन में, वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन, इन सबसे बड़ा हिस्टोरियन है, लेकिन आई फाउंड हिज राइटिंग्स वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल। लेकिन हम इसको नैरो डाउन ज़रूर करेंगे। अगर ये दोनों हैं तो फिर मुगल डायनेस्टी। अच्छा जनाब, इनकी स्पेशलिटी मुगल डायनेस्टी है? नो। फिर ये डेफिनेटली वही है। 18 सवाल। You have only 2 questions left. So we are very close. I cannot place the personality, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता। मैं आपको अव्वल तो नाम उसका आज नाम सोचें, बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन है। अगर मैं आपको उसकी हिंट्स बता दूं, ये फिर तारीख अपने आप को रिवाज, और अगर मैंने वो लाइन बता दी ना, जी जी, क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली उसका नाम नहीं याद, और मैं ये भी कन्फेशन दे रहा हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि मैं पढ़ूं। बात बड़ी शानदार की थी उसने, मुसलमानों के बड़ी खिलाफ जो जाती, तो ये उनका राइट है, एक बंदा जिस तरह फील करता है। आलिम बहुत बड़ा था वो। उसने कहा कि ये इंडियंस जो हैं बेचारे, इंडियन हिंदूज, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तानीज कहा है कि हिंदुस्तानीज ये समझते हैं कि हमारी आज़ादी पर कदगन लगी और कब्जा किया यूसर्पर्स ने 1857 में, जबकि हम बहुत पहले से, कई हजार साल पहले से हमारी आज़ादी सल्ब हो चुकी थी। एंड ही मीन्स द मुस्लिम्स एज यूसर्पर्स। एक बात। दूसरा, उसकी दूसरी पहचान जो है ना, उसकी किताब है जो 10, 12, 14 वॉल्यूम्स में है, 11 वॉल्यूम्स में है, एंशंट इंडिया। ये भी लिखते जाइए, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई फील कि ये बंगाली है। जी सर। 3 तो हो गए ना जी? जी। दिस इज एक्चुअली अ हैट्रिक। हमारे पिछले 3 शोज जो हैं, आखिरी पर्सनैलिटी जो होती है ना और इन हाउस होती है, वो हम इसी तरह हिंट्स ये बहुत मुश्किल नाम, आपको नाम नहीं आया? इट मस्ट बी, अगर बंगाली है तो बैनर्जी। नहीं, बैनर्जी नहीं है। दास। बैनर्जी ने तो बोस भी नहीं है। इसका नाम आना चाहिए। काम आ गया। काम आ गया, मैं आपको नाम भी दूंगा। किताब तो यही है ना जी? जी सर, 100%। उनके नाम के 3 हिस्से हैं। मैं आपको ये भी अभी बता दूं। एक सेकंड। रमेश चंद्रा समथिंग। सरनेम बस ठीक है, रमेश चंद्रा ही है ना? यस। वेट अ मिनट, वो ओह माय गॉड सर, रमेश चंद्रा यूज नहीं होता, RC यूज होता है उनकी जगह, जो आपने बता दिया। जनाब RC, एक सेकंड,
और ये पता है वजह क्या है? ये है कारमा। मैंने उन्हें पढ़ा नहीं, उनके एक्सट्रैक्ट्स पढ़ रखे हैं। ही इज अ वेरी बिग राइटर एंड आई वाज नॉट 100% श्योर बट यू टेस्टिफाइड ही इज अ बंगाली। जी ऐसा ही है ना? जी देख लो, मैं यहाँ तक तो पहुंच गया। अरे नाल ही है, मैं भी उन्ना ही खजल हो रहा। आरसी मल्होत्रा, आरसी अच्छा जी, आई सबमिट टू दिस एक्सटेंट ओनली कि मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, लास्ट नेम नहीं आ रहा। लास्ट नेम नहीं आ रहा। हाउएवर आई हैव रीच्ड यस एंड यू एग्री। यस जी नाम दीजिए। इट्स रमेश चंद्रा मजुमदार। मजुमदार आपको कहा जनाब। अरे वाह वाह, क्या बात है। इनको शेरिफ ऑफ कैलकटा भी कहा जाता है। ये उसूली तौर पे बहुत मुश्किल पर्सनालिटी थी। ये मैं सिर्फ इसलिए पहुंचा हूं कि तारीख की शख्सियत, एंड सो फार मैं समझता हूं इस हफ्ते की ये सबसे मुश्किल बट इंतहाई दिलचस्प, मेरे लिए दिलचस्प शख्सियत हो सकती है, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के नज़दीक ये भी शायद इतना इंटरेस्टिंग ना हो और डीवी भी शायद इतना जी इंटरेस्टिंग ना हो। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।